मांगो मेरी अम्मी और बाजी से, अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्या होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? मन्नत और मुराद की लड़ाइयाँ हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ से आग ठंडी होती है तो दूसरी तरफ से लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। मुराद हमास से जेलस हो रहा है, मन्नत के साथ टाइम क्यों स्पेंड कर रहा है, और मन्नत उसे समझा रही है कि ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। दूसरी तरफ मुराद की माँ मन्नत को जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करना चाहती है। वो इसे अपने बेटी की ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती। मुराद की बड़ी बहन और बहनोई मुराद की माँ को कहते हैं कि ऐसे क्या लगता है कि आप मन्नत को मुराद की ज़िंदगी से निकाल लेंगी? ऐसे पुराने ज़माने में काम होते थे, अब नहीं होते। मुराद का बड़ा बहनोई अपनी सास को समझाता है कि आप एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करें कि मन्नत खुद ये घर छोड़कर चली जाए और मुराद को कोई शक भी ना हो। मुराद जैसे ही ऑफिस से घर आता है तो मुराद की माँ मुराद को देखकर रोना शुरू हो जाती है। तो मुराद मन्नत से पूछता है कि तुमने ऐसा अम्मी से क्या कहा है कि वो रोने लग गई हैं? तो मन्नत उसकी अम्मी की तरफ देखती है कि वाकई ही रो रही हैं। तो मन्नत को उसका सारा ड्रामा समझ आ जाता है और वो मुराद को कहती है कि ये तुम्हें दिखाने के लिए जानबूझकर रो रही हैं, ऐसे तो मैं भी अपनी आंखों में आंसू ला सकती हूँ। वो काफ़ी बदतमीजी से जवाब देती है क्योंकि हर बार मुराद मन्नत को डिग्रेड करता है। अगले दिन फिर इसी तरह मुराद की माँ और मन्नत के बीच झगड़ा हो जाता है और मन्नत उन्हें खड़ी खड़ी सुना देती हैं। जैसे ही मुराद घर आता है तो मुराद की माँ फिर से रोना शुरू कर देती है और मुराद को सारा कुछ बताती है कि कैसे तुम्हारी बीवी ने मेरी इंसल्ट की है। तो मुराद अपनी माँ को चुप करवाता है और मन्नत से कहता है कि मन्नत अभी की अभी अम्मी से माफ़ी मांगो। तो मन्नत कहती है कि मैंने इनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो मुराद को मन्नत की बात पर गुस्सा आता है, वो जोर से तमाचा मन्नत के मुंह पर मार देता है। मन्नत एक दफ़ा तो हैरान रह जाती है कि ये मुराद ने मुझे मारा है। मुराद को भी फौरन एहसास हो जाता है कि उसने जल्दबाजी में आकर मन्नत पर हाथ उठा दिया है। मन्नत तो अभी तक सकते में थी कि मुराद अपना हाथ मन्नत के कंधे पर रखता है। मन्नत होश में आते ही मुराद के मुंह पर अदले में थप्पड़ मारती है। सब हक्का बक्का रह जाते हैं। मुराद की बहनें तो ये देखकर हैरान रहती हैं कि हमने तो सोचा था कि मुराद मन्नत को मारेगा, लेकिन ये तो मन्नत ने भाई को भी मार दिया है। मन्नत मुराद को थप्पड़ मारने के बाद फौरन बेहोश हो जाती है। मुराद अपना थप्पड़ भूलकर फौरन मन्नत को हॉस्पिटल लेके जाएगा। मन्नत को माँ होने की खुशखबरी मिलेगी, लेकिन मन्नत अब मुराद से थप्पड़ खाने के बाद फैसला कर लेगी कि वो मुराद के साथ नहीं रहेगी। जितना हो गया वो सब कुछ बहुत है। मन्नत अपने आने वाले बच्चे के लिए फौरन फैसला कर लेगी। वो कभी भी अपने बच्चों को इस घर में पैदा नहीं कर सकती जिस घर में उसकी ऐसी तरबियत हो। वो फौरन अपनी भाभी को फ़ोन करके बुलाती है और इसके साथ अपने घर रवाना हो जाती है। ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब